किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुशील लाठी जी के पास। आइए देखते हैं क्या कहते हैं सरकारी नीतियों के लिए और पेट्रोल के महंगे पे क्या कहते हैं। जी अध्यक्ष जी क्या कहना चाहेंगे आपसे? आज जिस तरीके से पूरे देश में अन्नदाता हमारा जो पूरे देश का कहलाता है किसान, उसका इतना बुरा हाल है कि ना तो उसकी फसल का कोई रेट बढ़ाया गया है, ऊपर से कोरोना में बहुत बुरा हाल है किसानों का, और उधर से जो है बेमौसम जो बरसात हुई है, ओलावृष्टि हुई है, उसकी वजह से किसान का जितना नुकसान हुआ है तो सरकार का उसकी तरफ तो कोई ध्यान गया नहीं है। और उन्होंने उधर जो है पेट्रोल डीजल के रेट इतने बढ़ा दिए कि जो किसान के खेती में डीजल काम आता था वो आज जो है पेट्रोल भी पार कर गया, 80 के ऊपर हो गया है। उससे जो किसानों की लागत है खेती की वो बहुत बढ़ गई है, लेकिन उसको उसका दाम नहीं मिला है। और जो खेती उन्होंने की है, जो फसल की है, अभी गन्ने का किया है और जो गेहूं किए हैं, उसकी फसल जो है सरकार ने ली है, अब तक उसका पेमेंट नहीं हुआ। बड़े बड़े दावे मोदी जी ने किए, 20 लाख करोड़ रुपए का जो है बजट पास किया, लेकिन एक भी किसान को 1 रुपया जो है सरकार ने नहीं दिया है। हमारी सरकार से पूरी मांग है कि किसानों का कर्जा माफ किया जाए, किसानों को विलंब जो है उनके खाते में, जब तक कोरोना का वो चल रहा है 6 महीने तक कम से कम हर किसान को 10-10 हज़ार रुपये महीना दिया जाए, उससे जो कम से कम उसका जो है खर्चा पानी चल जाए। ये पेट्रोल डीजल की मूल्य बढ़ोतरी पे हरीश रावत जी ने जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था, उसमें पूरे मुकदमे हुए हैं, उसके बारे में आप क्या कहोगे? क्योंकि हमने परसों हमारी पूरे प्रदेश में उत्तराखंड किसान कांग्रेस कमेटी का डीजल और पेट्रोल का जो दाम बढ़ाया, उसके खिलाफ पूरे प्रदेश में पेट्रोल पंपों पे धरना प्रदर्शन था, और जो बहुत सफल रहा पूरे प्रदेश में हुआ, जिसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय महामंत्री माननीय हरीश रावत जी भी हमारे इसी रोड पे जो पेट्रोल पे जो हमने यहाँ कार्यक्रम किया था देहरादून में, उसमें सम्मिलित हुए। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और संगठन प्रभारी माननीय सुरेंद्र सोलंकी जी भी इसमें सम्मिलित हुए। तो हम ये सरकार का जो है दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से किसानों का शोषण जो है सरकार कर रही है। ये सरकार किसान विरोधी है, ये सरकार मजदूर विरोधी है, ये सरकार व्यापार विरोधी है। इसने हर तरीके से जो है ताई मचा रखी है, पूरा सब परेशान है, और ये सरकार मस्त है। इन्हें कोई किसी से कोई मतलब लेना नहीं दिया है, जनता जी रही है, मर रही है, इन्हें कोई मतलब नहीं है। इन्होंने एक नारा दिया आत्मनिर्भर, और इन्होंने जनता को आत्मनिर्भर के लिए छोड़ दिया कि जो जिए मरे, कोई खवाए खाए, कुछ मतलब नहीं है इनको। तो जो इन्होंने इतनी बड़ी घोषणा की है, और फसल का जो थोड़ा बहुत ये दाम बैंक में डालते हैं, तो बैंक में जो किसानों ने अपना लोन ले रखा है, पहले बैंक वो लोन काट दे रहा है, जबकि इस सरकार ने घोषणा की है कि किसी का भी जो बड़े व्यापारी हैं, गन्ना किसान है कि 3 महीने की कोई भी किस्त नहीं काटी जाएगी, लेकिन किसानों का वो जो है पैसा काटा जा रहा है बैंकों के द्वारा, और ये सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। जबकि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका कर्जा भी माफ हो गया, 68,000 करोड़ रुपया जो इन्होंने माफ कर दिया सरकार ने, और लेकिन एक भी किसान का 1 पैसा इन्होंने माफ नहीं किया है। और उनकी जो है 3 महीने की जो है किस्त भी जो है सरकार ने रोक दी है, लेकिन किसानों का नहीं रुका है। तो ये सरकार पूरी तरीके से किसान विरोधी है, मोदी जी किसान विरोधी है, इन्होंने किसान का पूरी तरीके से शोषण कर रखा है। लेकिन हम इसके लिए पूरे प्रदेश में आवाज़ उठा रहे हैं। उत्तराखंड प्रदेश किसान का कमेटी पूरे उसमें जो है लगी हुई है, और किसानों के हमदर्द हैं, हम हर टाइम उनके साथ खड़े हैं, उनकी हर समस्या को उठाने में उत्तराखंड किसान कांग्रेस कमेटी हमेशा उनके साथ खड़ी है। आज हम आए हैं किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुशील लाठी जी के पास। आइए जानते हैं इनसे क्या है मामला पूरा। जी अध्यक्ष जी, ये जो हरीश रावत जी ने जो पेट्रोल की मूल्य बढ़ोतरी पे जो धरना प्रदर्शन किया है, इसमें उन पे भी और उनके कुछ समर्थकों पे भी मुकदमे लिखे गए हैं। क्या लगता है आपको सरकारी नीति है, क्या नीति क्या चाह रही है सरकारी नीति? देखिए, ये सरकार पूरी तरफ से दमनकारी कार्रवाई कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और माननीय हरीश रावत जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके द्वारा एक बैलगाड़ी पर सिर्फ 3 लोग थे, वो वहाँ से चले, कुछ लोग पीछे नारे लगाते चले, जो कि वो सोशल डिस्टेंसिंग आपको दिख भी रही होगी, वो बॉडी वीडियो पर देख रहे होंगे, बिल्कुल
पीछे पीछे चल रहे हैं, बहुत दूरी है। उसके बाद उन पर केस दर्ज हो जाता है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी पे केस दर्ज हो जाती है, सरकार कर देती है। और दूसरी तरफ भाजपा की मंत्री रेखा आर्य दिल्ली जाती हैं, लोग गुलदस्ते देते हैं उनको, पूरे उसमें जो है भीड़ लगी हुई है, तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग में आज तक कोई केस नहीं। और जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, बिल्कुल सही तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ, उन पर केस दर्ज हो रहे हैं। तो ये सरकार की दोहरी नीति नहीं चलेगी। या तो आप सबको केस दर्ज करो, तो उन पर क्यों नहीं किया आपने अपने मंत्री पे, माननीय हरीश जी पे क्यों किया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी पे क्यों किया, अन्य कांग्रेस नेताओं पे क्यों किया, आप अपने उस पर क्यों नहीं है? इसका मतलब तो यह है कि आपकी दोहरी नीति है, खाने के दांत और है, दिखाने के और है। और इसमें हमारी पूरी किसान कांग्रेस कमेटी ने पूरे प्रदेश में जो है इनके पुतले फूके हैं, राज्य सरकार के केंद्र रावत के पुतले फूके हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये दबाकर जा रहे हैं, इसमें कांग्रेस दबने वाली नहीं है। अगर जो इसको और दबाने की कोशिश करोगे तो ये और ज्यादा भड़केगी, जनता इनके साथ। कांग्रेस दबने वाली नहीं है, ये अंग्रेजों से लड़े हैं, ये इनसे क्या डरेंगे। इसलिए हम जो है विरोध कर रहे हैं, ये मुकदमे एकदम जो है वापस लेने चाहिए माननीय हरीश प्रीतम सिंह जी पे, और जो हमारे अन्य नेताओं पे जो मुकदमे लगाए हैं, ये जो है सरकार को वापस लेने चाहिए, नहीं तो अपने जो मंत्री है उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई करनी चाहिए। तो इसमें अगला कदम क्या होगा अध्यक्ष जी, जो ये मुकदमे हो गए हैं वापसी, इसके खिलाफ हमारी पार्टी की तरफ से अगला कदम क्या हासिल करेगा? बिल्कुल, अगर जो ये नहीं वापस लेते हैं तो हम इनके खिलाफ जो है सड़कों पे उतरेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, पुतले फूके, पुतले का कार्यक्रम हमारा चल रहा है, अब भी जगह जगह फूक रहे हैं। लक्सर में पूछिए, भगवानपुर में फूका है, हरिद्वार में फूका है, और आपका इधर भी सारे में कुमायूं है, गढ़वाल में सब जगह फूके जा रहे हैं, और सरकार का हम विरोध कर रहे हैं। और आगे अगर जो ये हुआ तो वो लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन सरकार से हम दबने वाले नहीं है। सरकार की पूरी मुठभेड़ तरीके से जो है हम बड़ा आंदोलन करेंगे, और हमारे नेताओं के जो मुकदमे वापस होने चाहिए, हमारी पुरजोर मांग।